हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अनायरा। सो आई होप आप सभी खैरियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि क्या नेगेटिव वर्ल्ड या फिर नेगेटिविटी सच में होती है? क्या स्पिरिट्स या ब्लैक मैजिक रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं? आई डोंट नो, बट हाँ, मैंने बहुत बार ये चीज़ें देखी है या महसूस की है जहाँ पे ये सच में होता है कि नेगेटिव वर्ल्ड या नेगेटिव ऑरा ज़रूर होता है। आप किसी का बुरा चाहो और उसके लिए बुरे इंटेंशन के साथ आप किसी का बुरा करो तो वो डेफिनेटली, भले आपको बाद में खुद को भी प्रॉब्लम होगा, बट आप जिसके लिए बुरा कर रहे हो उसकी ज़िंदगी ज़रूर से हेल हो जाती है। ये कहानी 2017 की है, जब निधि, उसकी बड़ी बहन और उसके मम्मी पापा साथ में रहते थे। 2017 का टाइम था जब निधि अपने 12th एग्ज़ाम के बाद उसकी ग्रेजुएशन में एडमिशन होते हैं। एंड निधि इज़ लाइक कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने कॉलेज को लेके, अपने कॉलेज लाइफ को लेके। एंड उसकी फैमिली एक ऐसी फैमिली थी ना जो काफ़ी, नहीं होता है कि हैप्पी काइंड ऑफ फैमिली, कि जहाँ पे लोग आपस में बहुत खुश हैं। एंड उसके पापा भी काफ़ी जॉली नेचर के थे एंड उसकी मम्मी भी जो थी वो भी काफ़ी फन लविंग और मतलब ऐसे थोड़ा सबके सोसाइटी के साथ घुल मिल के रहना। और इनके एक ऐसी फैमिली थी ना जिनके कोई हेट नहीं था, जिनको किसी से कोई नफरत नहीं थी या ना ही लोग इन्हें नापसंद करते थे। मतलब ये एक ऐसी फैमिली थी ना, मतलब एक नहीं होता है कि सोसाइटी में जिसका काफ़ी अच्छा रेपुटेशन होता है कि हाँ ये फैमिली तो बहुत अच्छी है, मतलब इनके घर में कभी कोई झगड़े नहीं, कभी कोई कलेश नहीं, कुछ नहीं। मतलब ये इस टाइप की फैमिली थी। एक और चीज़, निधि के जो मॉम डैड थे उनकी लव मैरिज हुई थी, ठीक है। निधि के जो पापा थे वो बेसिकली राजपूत थे एंड निधि की जो मम्मी थी वो लोअर कास्ट से थी, मतलब वो शायद ओबीसी से थी। तो इन दोनों की लव मैरिज थी जिसके वजह से इनके फैमिली ने, मतलब स्पेसिफिकली निधि के मतलब दादी घर साइड से इन लोगों को इन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो जिसके वजह से ये लोग मतलब निधि का कहना है कि वो कभी अपने गांव गई ही नहीं। मतलब वो ऐसे जाती भी थी तो वो कभी भी वहाँ पे उसने स्टे नहीं किया था। और बहुत बचपन में वो एक दो बार गई थी, बट बड़े होते हुए उसने कभी उस जगह को विजिट नहीं किया। उसका दादी घर बेसिकली बिहार में है। तो इसका कहना है कि मतलब ना उसके दादा दादी उनको कभी कांटेक्ट करते हैं, ना मतलब उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनसे उनका कोई भी कांटेक्ट है। बट इनको कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इन ये चार लोग आपस में एक दूसरे के लिए काफ़ी है। समय बीतता है 2017 में, जब वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेती है तो निधि हमेशा अपने फ्रेंड से सुनती थी कि मेरे दादाजी ऐसे हैं, मेरे दादी मेरे से बहुत प्यार करती है, मेरा दादी घर यहाँ है, या हम यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो निधि को हमेशा से लगता था, क्योंकि वो अपने दादा दादी से कभी अटैच ही नहीं थी। इवन एक बोलता है ना लोग फ़ोन कॉल्स पे बात करते हैं, उसने अपने दादा दादी से कभी फ़ोन कॉल्स पे भी नहीं बात की थी। तो उसको हमेशा से ये चीज़ लगती थी कि मतलब ऐसा क्यों है कि मतलब मेरी फैमिली मुझे मेरे दादा दादी से, या फिर उसे ये तो पता था कि उसके दादा दादी जिंदा है, ठीक है, लेकिन कभी उनसे मिल नहीं सकती है वो। तो वो क्या करती है, उसका बर्थडे आता है नवंबर के मंथ में, उसका बर्थडे आता है तो वो अपने पापा से, उसके पापा उसको बहुत प्यार से आकर पूछते हैं कि बेटा क्या चाहिए तुम्हें बर्थडे पे। एंड वो रिक्वेस्ट पापा को बोलती है कि पापा प्रॉमिस कीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे दोगे। तो वो अपने ऑब्वियसली बोलते हैं ना, घर की छोटी बेटी लाडली होती है, तो उसके पापा बोलते हैं हाँ पक्का प्रॉमिस, आप जो बोलोगे मैं आपको वो दूंगा। तो वो बोलती है कि पापा दादी घर चलते हैं ना, गांव चलते हैं दादा दादी से मिलने प्लीज। तो उसके पापा बोलते हैं कि, और उसकी मम्मी ने ये चीज़ सुन के इज लाइक कि क्यों ये ऐसा जिद क्यों कर रही है। तो उसके पापा बोलते हैं कि नहीं बेटा वहाँ नहीं जा सकते हैं, आप कुछ और मांग लो, हम लोग कहीं और घूमने चल लेते हैं, मतलब आप शिमला बोलो, मनाली बोलो, आप जहाँ बोलोगे हम लोग वहाँ चलेंगे। बट निधि एकदम जिद पकड़ लेती है कि नहीं मुझे वहीं जाना है। तो एक टाइम पे निधि के पापा एकदम डांट देते हैं उसको कि नहीं एकदम चुप रहो, ये चीज़ नहीं होगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। निधि को पता था कि उसको अपनी जिद कैसे मनवानी थी, वो लिटरली वो खाना ही छोड़ देती है कि नहीं मुझे तो दादी घर जाना है, मतलब जाना है, अब मुझे अब कुछ नहीं सुनना, मुझे दादी घर जाना है, ठीक है। उसको सब बहुत समझाते हैं, उसकी मम्मी समझाती है, उसकी बड़ी बहन समझाती है, बट उसको सुनना ही नहीं था। उसकी बड़ी बहन का नाम काजल था, तो काजल दी भी उसको बहुत ज़्यादा समझाती है। तो वो शी विल बी लाइक कि नहीं मुझे मुझे जाना है, मतलब जाना है। लेकिन बोलते हैं ना कि पेरेंट्स भी एक हद तक अपने बच्चों के जिद के आगे मजबूर हो जाते हैं, तो वो भी बोलते हैं अच्छा ठीक है। फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो विंटर वेकेशन होगा हम लोग उस टाइम पे दादी घर चलेंगे, ठीक है। अब
बस इतना कहना था। तो उसके बाद उसके पापा का कांटेक्ट था अपनी मम्मी पापा से, मतलब वो अपने मॉम डैड से बात करते थे, ठीक है। आई डोंट नो ये जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ एग्जैक्टली 5 मिनट पे मेरा वीडियो ऐसे ग्लिच क्यों करता है, पता नहीं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। सो क्या होता है कि जब चीज़ें चल रही होती हैं, दिसंबर का टाइम आता है, विंटर वेकेशन होता है, सब बहुत ज़्यादा, मतलब काजल भी एक्साइटेड थी क्योंकि काजल भी कभी, टू बी फ्रैंक, कभी नहीं गई थी अपने दादी घर। तो काजल और निधि दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बट डीप इनसाइड उनको अपने पेरेंट्स के फेस पे कोई खुशी नहीं दिख रही थी। मतलब वो लोग इज लाइक एकदम शांत थे, ठीक है। अब निधि, अब ऑब्वियसली रांची में रहने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्या होते हैं कि वेस्टर्न पहनते हैं ये वो, तो वो देखती है, और उसकी मम्मी भी हमेशा वेस्टर्न ही पहनती थी। बट जब वो लोग पैकिंग कर रहे होते हैं तो वो देखती है कि उसकी मम्मी सारे साड़ियाँ वगैरह रख रही है, इनके लिए भी वो सूट वगैरह ही रख रही है। तो वो बोलती है कि मम्मी सारा सूट क्यों रख रही हो। तो उसकी मम्मी बताती है कि नहीं देखो बेटा, वहाँ पे उतना डेवलप्ड नहीं है, और वहाँ पे लोग ये सब वेस्टर्न क्लोथ्स और वेस्टर्न अटायर पसंद नहीं करते हैं। तो आप लोग भी कुछ ऐसा, मतलब वेस्टर्न वगैरह मत पहनना, आप लोग सूट वगैरह पहनना। और पहले ही उसको सब कुछ समझा दिया जाता है कि वहाँ पे कुछ भी हो, किसी और का हाथ का दिया हुआ आप लोग कुछ नहीं खाओगे। आप लोग को कितना भी कोई भी कुछ भी ला के दे दे, आपको नहीं खाना है, और शाम को कभी भी बाहर नहीं जाना है, और बाल हमेशा बांध के रखना। मतलब ये जो बेसिक बेसिक चीजें होती है वो उसकी मम्मी, मतलब काजल और निधि की मम्मी उनको समझाती है, एंड वो लोग बोलती है अच्छा ठीक है, आप जो बोल रहे हो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। बट बोलते हैं ना, बच्चे बच्चे भूल जाते हैं। तो जैसे ही होता है विंटर वेकेशन होता है, वो लोग जाते हैं अपने दादी घर, बिहार जाते हैं। जाते साथ उसकी दादा दादी अपने बेटे को देख के मतलब बहुत खुश हो जाते हैं, उसको जाते जाके हग करते हैं। और वो भी, मतलब उनकी बहू जो होती है, मतलब निधि के मम्मी जो होती है, मम्मी जाके अपनी सास का पैर छूती है तो वो हट जाती है पीछे। वो अपने ससुर का पैर छूने जाती है, वो भी पीछे हट जाती है। तो ये देखते देखते ना, मतलब अब ऑब्वियस अब बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, मतलब लाइक काजल और निधि भी बहुत, मतलब दौड़ के जाती है अपनी दादी के पास। तो एक होता है ना ऐसे हटा देना, मतलब वो ऐसे झड़क देती है कि हटो यहाँ से, ठीक है। अब बोल के बस अपने बेटे को बोलती है अरे बेटा, तो बेटवा तुम बहुत दिनों बाद आए हो, ऐसे अपने लैंग्वेज में बोलने लगती है, ठीक है। और उसके पापा ये सब चीज़ें नोटिस कर रहे थे कि उसकी मम्मी पसंद नहीं कर रही है इन लोगों को, ठीक है। लेकिन जो दादाजी थे वो बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे कि हाँ, मतलब बच्चा बच्चा लोग तो बहुत अच्छा है, अरे कितना बड़ा हो गया है, तुम तो कभी लाता ही नहीं इन लोग को, ऐसा वैसा करके नॉर्मल हो गया था, ठीक है। अब ये लोग अपने रूम पे जाते हैं, रूम वगैरह साफ करते हैं, ऐसा वैसा। पहला दिन खत्म होता है। नेक्स्ट डे क्या होता है कि ऑब्वियसली बच्चे हैं तो बाहर घूमने जाते हैं, थोड़ा देखते एक्सप्लोर करते हैं ये वो। देखते देखते ना शाम हो जाती है, मतलब करीब 7 बज चुके थे। एंड 7 बजे तक भी निधि और काजल घर वापस नहीं आए थे। तो ऑब्वियसली उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है कि कहाँ चले गए। एंड लिटरली पूरे घर पे ना सब ये परेशान हो गए थे कि बच्चे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग गांव में किसी को जानते नहीं हैं और रास्ते नहीं जानते, वो लोग कहाँ चले गए। बट निधि की जो दादी थी वो एकदम शांत थी, मतलब एज इफ कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मतलब वो कहाँ गई है। वो बस अपने अरे खाना खा लो, खाना बना दो। जो छोटी बहू थी, मतलब जो उनकी छोटी बहू थी, वो उनको बोलती है कि अरे छुटकी जाके खाना बना दो, ये वो करो। मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि घर पे, मतलब उनकी जो दो पोतियां थी, वो दोनों पोती घर पे नहीं है। तो लिटरली निधि के जो पापा होते हैं वो बाहर जाते हैं उनको ढूंढने के लिए, बच्चों को ढूंढने के लिए। जैसे वो बाहर निकलते हैं वो देखते हैं निधि और काजल वापस आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो लिटरली उन लोग को डांटते हैं कि इतने शाम तक, इतने रात हो गया है, तुम लोग कहाँ बाहर घूम रही हो। तो वो ना ऐसे बोलती है कि पापा, ये जो अंकल है ना, ये हम लोग को वापस लेके आए हैं, हम लोग रास्ता भूल गए थे। एंड जैसे ही उसके पापा बोलते हैं कौन अंकल, तो वो देखते हैं वहां पे कोई नहीं है, ठीक है, वहां पे लिटरली कोई नहीं होता है। तो वो लोग ऐसे मुड़ते हैं और वो देखते हैं कि अरे यहाँ तो कोई नहीं है, तो उनको लगता है ना कि शायद वो अंकल चले गए होंगे, ठीक है। तो ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है। एंड रात को सब कोई खाना वाना खाने लगते हैं। जैसे ही सब कोई खाना खाते हैं, अब यहाँ से लिटरली जो थोड़ी क्रीपी इंसिडेंट होती है वो होना शुरू होती है, ठीक है। खाना खाने के बाद स्पेसिफिकली निधि को, हाँ, मतलब ये लोग चारों एक ही साथ रहते थे, मतलब एक ही कमरा था उसमें, मतलब 2 बेड लगे हुए थे, एक में उसके मम्मी पापा सोते थे और दूसरे बेड में निधि और काजल सोते थे। निधि क्या करती है ना, रात में अचानक से उसको घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है, छन 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 छन, मतलब जैसे कि कोई ना घूम रहा हो वहां पे, ठीक है। और उस टाइम पे रात में एग्जैक्ट 2:40 बज रहे थे, ठीक है।
मतलब 2:40 में उनको एग्जैक्टली छन 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 की आवाज सुनाई देती है निधि को। तो निधि काजल को उठाती है कि दीदी 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 सुनो ना, देखो ना क्या आवाज आ रही है। तो उसकी दीदी बोलती है कोई आवाज नहीं आ रहा, सो जाओ चुपचाप से, तुमको बस मस्ती सूझता है, आज तुम्हारे चक्कर में ऐसे भी बहुत डांट सुनने, चुपचाप से सो जाओ, नहीं तो मम्मी पापा बहुत डांटेंगे। अब वो सो जाती चुपचाप से, ठीक है। करीब वापस से जैसी वो सोती है और वापस से जब 3 बजते हैं, ठीक है, 2:40 से उसको लिटरली, अब वो ऐसा नहीं कि साउंड बंद हो गया था, उसको लिटरली ऐसा लग रहा था ना कि दरवाजे के बाहर कोई घूम रहा है, ठीक है, छन 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 ऐसी आवाजें आ रही है। जैसे ही वो सोती फिर भी सोने की कोशिश करती है, तो 3 बजे ऐसा लगता है ना कोई दरवाजा जोर जोर से पटक रहा है, ढप 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 ढप, मतलब कोई जोर से नॉक कर रहा है, ठीक है, दरवाजे को। अब वो लिटरली निधि ना एकदम डर से उठ जाती है, ठीक है, और काजल को उठाती है एंड मतलब ऑनेस्टली किसी और को ये आवाज नहीं आ रही थी, ना काजल को ना उसकी मम्मी पापा को, किसी को ये आवाज नहीं आ रही थी। तो निधि क्या करती है, उसको सब कोई बोल, मतलब काजल उसको बोलती है देखो सो जाओ चुपचाप से, कुछ नहीं, हम यहीं पे सो जाओ बोलती है, और वो लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होता है। मॉर्निंग होते ही क्या होता है ना कि अचानक से निधि की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, मतलब उसको लिटरली 104 डिग्री जो था बुखार चढ़ जाता है, ठीक है। एंड वहाँ पे कोई अच्छा हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं था जहाँ पे आप ट्रीटमेंट करवा सको, मतलब वहाँ पे नॉर्मली जो थोड़े बहुत वो कंपाउंडर्स और छोटे मोटे जो डॉक्टर के क्लिनिक्स वगैरह थे वही लोग होते थे। तो ऑब्वियसली निधि की बहुत, मतलब निधि को लिटरली फीवर आ चुका था, खतरनाक वाला। तो उसके मम्मी पापा उसको डॉक्टर को बुलाते हैं एंड मतलब उसके दादाजी भी मतलब एक डॉक्टर को लेके आते हैं, उसके मम्मी पापा भी वहीं पे खड़े रहते हैं और उसको दवाई वगैरह दी जाती है और फिर उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। एक और चीज मैंने मेंशन नहीं किया था कि निधि की जो फैमिली थी वो प्योर वेजिटेरियन फैमिली थी, ठीक है। मतलब बेसिकली निधि की जो मॉम थी वो कभी नॉनवेज नहीं खाती थी, जिसके वजह से उनके जो बच्चे हैं उनको भी नॉनवेज की तरफ कुछ खासा लगाव नहीं था। हाँ, लेकिन निधि के पापा जो थे वो नॉन वेजिटेरियन थे, ठीक है। लेकिन वो भी कभी भी खाना होता था तो वो बाहर ही खाते थे, क्योंकि ना ही उनके बच्चे नॉनवेज खाते थे और ना ही उनकी मॉम खाती थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब लंच टाइम होता है, ठीक है, घर पे बना था, चिकन बना था, ठीक है। निधि लिटरली चिकन जब मैरिनेट होके रखा हुआ था ना, मतलब ऐसे उसकी जो चाची थी उन्होंने चिकन को मैरिनेट किया हुआ था। निधि जाती है, मतलब जिस लड़की को सुबह 104 डिग्री बुखार था, वो बुखार में, ठीक है, जिस बुखार में इंसान खड़े ना हो पाए, ठीक है, इंसान मतलब इंसान का सर घूमने लगता है, वो खड़े नहीं हो पाता है, वो उतने लो बीपी है उसको, बुखार है उसको, वो उस फीवर में उठ के मतलब एकदम स्मेल से दौड़ के किचन की तरफ जाती है एंड वो लिटरली कच्चा मांस जो होता है ना उसको उठा के खाने लगती है, मतलब कच्चा मांस खा रही है वो, ठीक है। अब ये चीज देख के ना सब बहुत डर जाते हैं कि मतलब ऐसे कच्चा मांस खा रही है। उसकी चाची बोली बेटा रुको ना, बन जाने दो, चिकन बन जाने दो, उसके बाद तुम्हें देंगे, ठीक है। तो जैसे ही उसकी चाची उसको ऐसा करके आती है ना कि बेटा रुक जाओ मत खाओ ऐसे, हम तुमको बना के देंगे, वो लिटरली चाची को ऐसे धक्का दे देते, ठीक है, और उसकी चाची ऐसे मतलब सर के बल गिर जाती है। तो वैसे ही उसकी मम्मी उम्मी सब दौड़ के आती है, मतलब निधि की, मतलब उसकी चाची चिल्लाती है तो निधि के मम्मी पापा सब दौड़ के आते हैं और लिटरली उसको वहां से उठाते हैं, उसके हाथ से सब चिकन उकन हटाते हैं, उसको हाथ मुंह धुलाते हैं और वैसे ही उतने में वो निधि बेहोश हो जाती है, ठीक है। उसको उठाया जाता है, लाया जाता है, उसको सुलाया जाता है। अब वहां पे निधि की दादी जो है वो स्टिल वो चुपचाप है, वो कुछ नहीं बोल रही है, ठीक है। मतलब सब ऐसे वरिड हो रहे हैं कि बच्ची ऐसे कर रही है, बच्ची ऐसे क्यों कर रही है, ये वो। बट वहां पे निधि की जो दादी है वो चुपचाप है, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, वो कुछ नहीं बोल रही है। इतने में क्या होता है कि मतलब अचानक से शाम का टाइम था, 7 या 7:30 8 बज रहे होंगे, ठीक है, मतलब वही रात हो रही होगी। उस टाइम पे अगेन निधि को वो आवाज सुनाई देती है, छन 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 छन, ठीक है। अब वो लिटरली ऐसे अब उठती है, अब उठ के ऐसे बैठ जाती है, ठीक है। अब वो किसी से बात नहीं कर रही है, मतलब जो काजल के पीछे वो दिन भर दीदी 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 करके घूमती थी, अब वो किसी से बात ही नहीं कर रही है, ठीक है। जो इतनी हैप्पी मोड में रहने वाली लड़की थी वो लिटरली किसी से नहीं बात कर रही है। अब वो लिटरली जब उठ के बैठती है तो उसके मम्मी पापा, मतलब मम्मी भी बैठे रहती है, उसके पापा रहते हैं, उसकी बहन रहती है, वो सब पूछते हैं कि बेटा तबीयत अब ठीक लग रहा है, बुखार कम हुआ, ये वो। और वो चुप बैठी हुई है, वो कुछ नहीं बोली, उसको बस आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है, छन 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 छन। वो बस ऐसे देखती है और ऐसे दिखाती है, ठीक है, ऐसा इशारा करती है, मम्मी वहां, ठीक है। तो उसकी मम्मी बोलती क्या वहां क्या, कोई है, ठीक है, बस इतना ही बोलती है, कोई है। तो उसकी मम्मी बोल, अब उसकी मम्मी ना अब डर चुकी थी
क्योंकि समवेयर उसकी मम्मी को भी ये सब चीज़ें पता थी कि जो यहाँ पे है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। अब लिटरली उसकी मम्मी अपने हस्बैंड को बोलती है, मतलब निधि के पापा को बोलती है कि मैंने कहा था कि हम लोग यहाँ नहीं आएंगे, आप क्यों लेके आए मेरी बच्ची को ऐसे। अब वो इतना ही बोलती है, मम्मी वहाँ कोई है, ठीक है, इतना बोली और वो लिटरली वापस बेहोश हो जाती है, ठीक है। अब निधि की मम्मी लिटरली रोने लगती है, ठीक है। अब रो रही है रो रही है रो रही है, उसको सब कोई आके समझा रहा है और निधि की दादी चुपचाप है। अब ना अचानक से निधि की मम्मी उठती और जाती है, ठीक है। जाके मतलब वो बोलती है कि नहीं, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग पैकिंग करेंगे, हम लोग कल सुबह ही हम लोग यहाँ से वापस चल जाएंगे, आप गाड़ी बुक कीजिए, हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, हम लोग वापस चल जाएंगे, हम लोग रांची में जाके बेटी का ट्रीटमेंट करा लेंगे। तो उसके पापा भी अग्री करते कि ठीक है बेटा, नहीं रहेंगे आप, तुम जैसा बोल रही हो वैसे ही करेंगे, यहाँ से चल लेते हैं। अगेन रात होता है, रात को करीब 12:30 बजे, ठीक है। निधि जोर जोर से रोने लगती है, मतलब एकदम लिटरली सिसक सिसक के रो रही है, ठीक है। तो उसकी मम्मी पापा बोलते हैं, मम्मी एकदम मम्मी दौड़ के आती है, उसको अपने सीने से लगा लेती है, बोलती क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो। मम्मी वो है। तो मम्मी बोल उसकी मम्मी पूछती है कि क्या क्या है वहां पे, क्या है। नहीं मम्मा वहां पे है कुछ है मम्मी, वहां पे कुछ है। तो उसकी मम्मी बोलती क्या है बेटा, बताओ क्या है, क्या मतलब आपको क्या दिख रहा है। मम्मी वहां पे कोई खड़ा है, ठीक है। वो बस एक ही चीज रिपीट करी, कोई खड़ा है कोई खड़ा है। तो उसकी मम्मी समझ गई थी कि मतलब ये सब चीजें नॉर्मल नहीं है। तो उसकी मम्मी बोलती है क्या बोल रहा है वो, ठीक है। वो लिटरली वो डायरेक्ट बोलती है क्या बोल रहा है, मर जाओ मर जाओ, ठीक है। मतलब वो लिटरली उसके हिसाब से निधि का कहना है कि वो जो स्पिरिट या जो भी चीज थी जो उसे दिख रही थी, वो लिटरली उसको सुसाइड करने बोल रही थी, ठीक है। मतलब लिटरली वो खुद को मारने बोल रही थी। और वो इतना सुनती है, वो लिटरली एकदम हाथ पैर पटकने लगती है और एकदम रोने लगती है, एकदम डर से रोने लगती है, ठीक है। अब उसकी मम्मी बोलती है हमको नहीं पता, हमको रांची वापस जाना है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है। पूरी फैमिली आके खड़ी हो जाती है कि नहीं बेटा समझो, यहाँ पे हम लोग झाड़ फूक कराएंगे, ऐसा वैसा, तुम लोग टेंशन मत लो, ये कुछ ऐसे किसी का नजर वजर लग गया है, ठीक है। उसकी दादी बोलती है हट, ये सब छोड़िए जी, कुछ नहीं होता, नजर वजर क्या होता है, ये सब कुछ नहीं होता है, तबीयत खराब हो गया है, कुछ बच्ची बाहर आई है, कुछ खा उली होगी, इसीलिए उसको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और निधि की मम्मी लिटरली अपनी सास को ऐसे लुक देती है, ठीक है, ऐसे मतलब देखती है और उसके बाद वो कुछ नहीं बोलती, अपनी बेटी को ऐसे हक करती है, उसको सुला देती है, ठीक है, उसको दवाई ववाई दिया जाता है, वो सो जाती है। नेक्स्ट डे वापस से मतलब एकदम निधि की तबीयत खराब, एकदम भयानक उसका तबीयत खराब। अब वो लिटरली ना मतलब एकदम बोलते ना एकदम कमजोर सी, एकदम अजीब हो गई थी। यही 2-3 दिनों में ही उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, ठीक है, एकदम बैठ तक नहीं पा रही थी वो। तो उसके फैमिली मतलब उसके दादाजी जाते हैं, एक पंडित जी को बुला के लेके आते हैं कि हाँ झाड़ फूक कर दीजिए, जो भी वहाँ पे जो भी मतलब पंडित जी होते हैं उनको लेके आते हैं, उसको बोलते हैं कि झाड़ फूक कर दीजिए क्योंकि हमारी बच्ची, वो सारा इंसिडेंट बताते हैं कि वो ऐसा ऐसा कर रही है, ठीक है। वो जैसे ही देखते हैं ना, उसके बाद वो उठाते हैं, मतलब निधि के पास जाते हैं और निधि के पास जाके उसके बिस्तर के पास ऐसे खड़े रहते हैं, ठीक है। और निधि मतलब निधि सो रही है, ठीक है, निधि सो रही है, वो निधि के बिस्तर के पास जाते हैं। उसके बाद उसके पापा को निधि वो कुछ ऐसे उसके हाथ मतलब ऐसे सर पे रख के वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद निधि के पापा बोलते हैं बच्ची को यहाँ से उठाओ, मतलब उसको उठा के साइड में रखो, ठीक है। तो उसके पापा वैसे ही करते हैं, निधि को ऐसे गोद में उठाते हैं और उसको दूसरे वाले बिस्तर में सुलाते हैं, ठीक है। तो पंडित जी क्या करते हैं ना, वो जो मतलब गद्दा रहता है, उस गद्दे को ऐसे उठाते हैं और वो देखते हैं कि लिटरली उसके जो नीचे, ठीक है, वहाँ पे एक छोटा सा गुड़िया है और कुछ नींबू मिर्च कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे बेड के पास रखी हुई है। वो क्लियरली बोलते हैं कि इस पे बहुत ही गंदा टोटका किया गया है, कोई लिटरली इसको मारना चाहता है और अगर इसको जल्दी इसका तोड़ नहीं किया गया तो ये खुद को मार लेगी, मतलब ये खुद से खुद को ख़त्म कर लेगी। लिटरली निधि की मम्मी की हालत ख़राब हो जाती है, वो लिटरली रोने लगती है। काजल भी ये देख के बहुत डर जाती है। तो वो बोलते हैं कि किसने किया है, निधि की मम्मी बोलती है कि किसने किया है ये चीज़, पंडित जी प्लीज़ हमें बताइए ऐसा वैसा। तो वो बोलती है किसी घर के ही आदमी ने किया, ये किसी घर के ही सदस्य ने आपके साथ ऐसा किया, ठीक है। और वो लिटरली अगेन निधि उठती है और उठ के बैठती है और अब ना लिटरली वो खुद को ना ऐसे नोच रही थी, मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी, खुजली हो रहा है बोल के ना वो खुद को ऐसे स्क्रैच कर रही है, लिटरली मतलब ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे मतलब खून निकाल दे रही है, ठीक है। उसके हाथ वाथ को पकड़ा जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पे निधि के जो दादाजी थे, ठीक है, उसके दादाजी अपनी वाइफ को, मतलब उसकी दादी को ऐसे पकड़ते हुए बोलते हैं तुम कुछ की है, और वो ऐसे बस बोलती है कि नहीं हम तो कुछ नहीं किए। तो वो एक थप्पड़ मारते अपनी वाइफ को, जोर से खींच के एक थप्पड़ मारते सबके सामने, सच बताओ तुम कुछ किए क्या। तो वो बोलती है हाँ क्यों नहीं करेंगे, यही यही बचवन लोग के चक्कर में आज 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 अरेंज मैरिज किया होता, हम जो लड़कियां पसंद किए थे उससे शादी किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता ना। दो दो तो बेटियां जनी है, मतलब उनको मेन प्रॉब्लम था कि निधि के पापा ने लव मैरिज की थी, और निधि जो थी, जो सेकंड चाइल्ड भी होता है वो भी बेबी गर्ल होता है, ठीक है। और निधि के दादी का कहना था कि मेरे बेटे का वंश जो है, मतलब उसका जो बच्चा है, मतलब उसका वंश अब आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए निधि की जो दादी थी उसको निधि से ज्यादा प्रॉब्लम था। वो काजल को कुछ नहीं करती थी, कभी भी कुछ खास पसंद नहीं करती थी, तो कुछ नफरत भी नहीं करती थी उससे, ठीक है। लेकिन वो निधि से बहुत ज्यादा, मतलब काइंड ऑफ उनके अंदर वो हेटरेट आ गया था कि अगर ये बच्चा नहीं होता तो मतलब बेटा होना चाहिए था, ये क्यों होगी। और वो एक मतलब आउट ऑफ जेलसी बोलिए, या फिर वो कभी भी निधि की मम्मी को भी पसंद नहीं करती थी, ना ही निधि को पसंद करती थी। इस वजह से उसने ये सब चीजें की, जिसके वजह से निधि के साथ ये सब चीजें हो रही थी। फाइनली पंडित जी उसको जो हो मतलब झाड़ फूक करते हैं, जो भी चीज़ें होती है रिचुअल वगैरह करते हैं, सारी चीज़ें करने के बाद उसको ताबीज़ वगैरह पहनाया जाता है, एंड उसको कुछ कुछ खिलाया जाता है, मंत्र मंत्र पढ़ता है और उसको कुछ खाने को देता है। उसके बाद निधि वापस नॉर्मल हो जाती है। हाँ उसको फीवर फिर भी था, बट वो नॉर्मल हो जाती है। निधि के पापा 1 मिनट भी देर नहीं करते हैं, उसी दिन वहां से वापस लौट जाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं अब हम लोग यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। एंड निधि का कहना है कि उसके बाद उसकी दादी बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम लोग का वो मेरा वो इंटेंशन नहीं था, मैं तुम्हारा अच्छा चाहती थी। मतलब निधि की दादी का मेन मोटो था ना कि अगर ये लोग सब मर जाएंगे तो वो निधि के पापा का वापस से किसी अपने ही बिरादरी में किसी के साथ शादी करा देंगे, ठीक है, ये सब करके, या फिर कुछ पता नहीं उनके माइंड में क्या प्लान था। बट निधि का कहना है कि वो कभी भी उनकी मम्मी को या निधि को या काजल को कभी पसंद नहीं करती थी, जिसके वजह से उन्होंने ये सब चीज़ें की। ये थी कहानी निधि की। आई होप आप सभी को ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और आपके पास वैसे रियल हॉरर स्टोरीज हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो। और आप अपनी स्टोरी मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, मैं अपनी आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एंड अगर आप लोग को लगता है कि इस तरीके का कंटेंट अच्छा है, या फिर आपके पास कोई और सजेशंस है कि ये वीडियोस कैसे अच्छी हो सकती है, या फिर और भी इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।